Now let us start with typical sums on factorization and defactorization. ठीक है? So let me take the first sum here. Now this question says, prove that sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x into sin 4x. ठीक है? ना एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सम आएगा तो हम लोग कितने स्टेप में सोचेंगे, 5 स्टेप्स में. एंड बिफोर दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ एंगल दिया है कि नहीं है. ठीक है, नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन एंगल इज 2x 4x 6x और x और 4x है, बराबर. मतलब एंगल दिया नहीं है. ठीक है, सो लेट्स गो टू फॉर्मूला स्ट्रेट अवे. एंड इन फॉर्मूला वी हैव 5 चॉइसेस. सबसे पहला स्क्वायर आइडेंटिटी, उसके बाद a प्लस और माइनस बी, then allied angle, then multiple submultiple, and then finally factorization and defactorization. Clearly in this question you can see that on LHS you have addition subtraction, मतलब addition है, and in RHS you have multiplication. So we want to convert addition into multiplication. तो ये कौन सा फॉर्मूला करके देगा? Factorization. Okay, so in this question we take LHS and we apply factorization. चलो LHS में कौन से टर्म है हमारे पास? तो we have sin 2x plus 2 sin 4x बराबर plus sin 6x. Now if you clearly see that when I want to apply factorization, ये टर्म को मुझे साइड में रख देना पड़ेगा because 2 sin 4x है, बराबर. फाइन, यहाँ पे 2 की वजह से I cannot apply the factorization formula, so this term will get along with this term, बराबर. तो इनका हम पेयर बना देंगे. So let us form a pair of these two terms. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? I get sin of 6x प्लस साइन 2x और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ एंड आई गॉट 2 sin 4x. डन. चलो, नाउ व्हाट आई शुड डू? सो इफ़ यू सी हियर, कैन वी गो फॉर फैक्टराइजेशन फार्मूला अभी? बराबर ना. अब तो हम लोग फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट इज फैक्टराइजेशन फार्मूला? सेज c प्लस डी बाई 2 मतलब 8x/2, c माइनस डी बाई 2 मतलब 4x/2, बराबर. ये आपके एंगल हो गए. नाउ टेल मी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 2 एंड प्योर की मिक्सचर, तो यहाँ पे आएगा मिक्सचर. पहला टर्म कौन सा होगा? साइन, और नेक्स्ट टर्म होगा कॉस. ठीक है, आई होप बाय दिस टाइम आपके फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग हो गए रहेंगे. ठीक है, तो साइन ऑफ 4x. डन. चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं फटाफट. क्या आएगा? 2 साइन कैंसिल होकर 4x बचा. यहाँ पे क्या आएगा? कॉस ऑफ 2x प्लस वॉट? यहाँ पे 2 साइन 4x. एंड नाउ इफ़ यू सी, हमारा काम हो गया. अब मेरे पास 2 टर्म है. ओके, इन दिस 2 टर्म्स कैन आई टेक कॉमन? क्या कॉमन आएगा? 2 साइन 4x को हम लोग कॉमन ले लेंगे. जैसा मैंने 2 साइन 4x को कॉमन लिया, व्हाट आई लेफ्ट इज कॉस ऑफ 2x प्लस 1. एंड बाय द वे, एक सेकेंड, अगर आपको आइडिया है तो ये तो एक पैटर्न है. कम ऑन, 1 प्लस कॉस का पैटर्न याद करो. क्या था? 2 कॉस स्क्वायर, बराबर ना. प्लस तो कॉस स्क्वायर, माइनस तो साइन स्क्वायर. एंड विद दिस, अगर मैं लेफ्ट साइड में 2x रखेगा तो राइट साइड में क्या रखेंगे? x. एंड विद दिस अपना आंसर रेडी. यहाँ पे आएगा 2 sin 4x एंड दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज वॉट? 2 cos स्क्वायर x. 2 2 सा कितना? 4. इज इट नॉट? आई गेट sin 4x इंटू cos स्क्वायर x. सो इट्स अ वेरी सिंपल सम. बट वॉट आई वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज, आपके ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि मल्टीपल सब मल्टीपल नहीं आए. ओके, वो आ सकता है. तो इफ़ यू गेट स्टक, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच मतलब वी हैव 5 चॉइसेस. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा. ठीक है, चलो नाउ लेट अस टेक द सेकेंड सम. अब ये थोड़ा टफ सम है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिमिलर सम आपको इंटीग्रेशन में आएगा. ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखना. क्वेश्चन क्या है देखते हैं. सो दे से प्रूव दैट कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन में वी हैव 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x माइनस कॉस x. Now let me admit to you that जब भी मैंने पहली बार ये सम किया था ना, तो मुझे एक ही थॉट आया था एंड फ्रॉम देयर ऑन आई couldn't solve the sum. मतलब उसके आगे मुझे सॉल्व नहीं हुआ. सो लेट मी आस्क यू दैट आपको यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है? चलो सोचो ज़रा, 10 सेकेंड ही आपको सोचो कौन सा साइड लेंगे और उसमें कुछ फॉर्मूला दिख रहा है कि आपको? चलो फाइन, आई होप आपने देखा रहेगा. नाउ टेल मी, ऑब्वियसली आप कौन सा साइड लेंगे? LHS की RHS? सो ऑब्वियसली आप लोग लेंगे LHS बिकॉज मोर नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, तो मैंने भी LHS लिया था. तो LHS में आई हैव गॉट कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 3x. चलो ठीक है. अब अगर आप, मैंने पूछूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्लिक हुआ, तो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द 5 स्टेप्स वेल, ओके, आई रिपीट 2 स्टेप्स. सबसे पहले स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है.
ओके, ए प्लस और माइनस बी प्योर मिक्सचर नहीं है, ठीक है, अलाइड एंगल तो ऑब्वियसली नहीं है, बराबर। देन नेक्स्ट इज, हाँ एक वापस रिपीट कर रहा हूँ, अलाइड एंगल कब यूज़ करते हैं, जब टर्म बदलना हो या एंगल को एडजस्ट करना हो, ठीक है ना, जो अपने को यहाँ पे नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। फिर मल्टीपल सब मल्टीपल है क्या, कोई पैटर्न दिख रहा है तो नहीं है। फाइनली डू यू सी फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन, तो आंसर इज यस, आपको न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन दिख रहा है, बराबर ना। चलो, तो यही मैं स्टेप का बात कर रहा था, ये स्टेप मुझे क्लिक हो गया था, बराबर। तो न्यूमरेटर में मैंने फैक्टराइजेशन अप्लाई किया, लेकिन प्रॉब्लम न्यूमरेटर का नहीं है, प्रॉब्लम डिनोमिनेटर का है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या किया जाए, ज़रा ध्यान से इसको देखो और ट्राई टू थिंक ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बारे में ज़रा सोचो, आपको कुछ क्लिक हो रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला दिख रहा है क्या डिनोमिनेटर में? चलो सोचो, आई गिव यू 30 सेकेंड्स। डिनोमिनेटर में आई कैन सी अ फॉर्मूला और आई कैन, लेट मी गिव द हिंट बेटर वे में, आई कैन अरेंज अ फॉर्मूला। चलो यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आया रहेगा प्रॉबेबली, कि मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। मेरे को ये क्या दिख रहा था पता है, 1 माइनस कॉस दिख रहा था, बट ये अप्लाई नहीं कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे 2 है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस अगर आपको क्लिक हो रहा है तो गलत है। चलो, तो अब करें तो क्या करें, तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखना, एक सजेशन है, इफ़ इन अ सम वी हैव 2 cos थीटा, अगर ऐसा कोई टर्म आता है, एंड इफ़ यू कैनॉट सिंप्लीफाई फर्दर, ऐसा नहीं कि हर समय करना है, बट अगर वो समय आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपको वहाँ पे 2 cos थीटा दिख रहा है, तो देन यू शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा। ऐसा क्यों करेंगे, तो जैसा मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा करेगा, एम आई नॉट गोइंग टू गेट 2 साइन कॉस, बराबर। वो किसका पैटर्न है, तो वो है आपका साइन का पैटर्न। और अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 थीटा, एंड दैट इज़ माई थॉट, समझा। तो ये मुझे तो स्टार्टिंग में कभी क्लिक नहीं हुआ था, ओके। सोल्यूशन देख के फिर मैंने समझा कि इसको कैसे करते हैं, फाइन। अब मैं इसको कभी नहीं भूलता हूँ, जब भी 2 cos के वजह से मैं अटक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन कर दूंगा, ठीक है। विद दैट थॉट लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ आई एक्स। एक काम करते हैं, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला हम लोग बाद में अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर एडजस्ट कर लेते हैं, तो 9 आ गया, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2। टेल मी कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करने बोला, यहाँ पे cos 3x है, तो मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, साइन 3x के साथ। साइन 3x इंटू कॉस 3x अपॉन में साइन 3x, बराबर कि नहीं। चलो, अब मेरे हिसाब से कुछ क्लिक होना स्टार्ट हो गया। टेल मी, ये तो पैटर्न आ गया, बराबर। और ये टर्म को मैं क्या करेगा, तो आई कैन टेक एलसीएम। चलो, तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 9x अपॉन में ड्यू सी, यहाँ पे आएगा साइन 3x, बराबर, माइनस, टेल मी ये टर्म का क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x कॉस x। अगर मैं यहाँ पे 3x रखेगा तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 6x, तो यहाँ पे आएगा साइन 6x, बराबर, टोटल अपॉन साइन 3x। मतलब एलसीएम भी ले लिया और मैंने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। अब मुझे बताइए साइन 3x कहाँ पे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो लेट मी राइट दैट। अब मेरे को यहाँ पे मिला कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 9x अपॉन में साइन 3x माइनस साइन 6x, बराबर, इंटू साइन 3x। और मेरे हिसाब से बहुत लोग को यहाँ पे अब क्लिक होना स्टार्ट हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में भी कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो आई कैन गो फॉर फैक्टराइजेशन, और न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन तो दिख ही रहा था। सो कैन आई से बाय फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, बाय फैक्टराइजेशन। चलो, हेल्प मी विद द फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे, c प्लस डी बाई 2, बराबर, ओके, सॉरी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले c प्लस डी बाई 2, तो 9 प्लस 5 कितना होगा, 14x बाई 2, बराबर। चलो सब्ट्रैक्ट करो 5 माइनस 9x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x बाई 2, बराबर, मल्टीप्लाई बाई 2। टेल मी कॉस का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला मतलब प्योर की मिक्सचर, तो प्योर मतलब दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे, बीच में क्या है, तो बीच में है प्लस, तो यहाँ पे आएगा कॉस और यहाँ पे भी आएगा कॉस। चलो अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 टाइम, कम ऑन, c प्लस डी बाई 2, मतलब कह रहा है इसे 9x बाई 2, ओके, यहाँ पे आएगा 9x बाई 2। चलो मल्टीप्लाई c माइनस डी, कम ऑन, इफ़ आई डू c माइनस डी बाई 2, मतलब क्या आएगा, माइनस 3x बाई 2, बराबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, एंड टेल मी द टर्म्स, कम ऑन, यहाँ पे कौन सा टर्म बचेगा, तो यहाँ पे साइन है मतलब मिक्सचर होगा, और मिक्सचर क्या बोलता है,
एक सेकेंड ना, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे वो 4 है, ये सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आपके पास 4 है। सो आई हैव cos 4x, यहाँ पे भी cos 4x, यहाँ पे भी cos 4x। हाँ, नाउ हेल्प मी, कम ऑन, c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू वापिस करते हैं। गिव मी c प्लस डी, मतलब यहाँ पे आएगा 9x बाई टू। गिव मी c माइनस डी, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा x बाई टू, बराबर ना। चलो हाँ, अब वापस डिनोमीटर में आ जाओ, माइनस था तो टेल मी पहला टर्म कौन सा आएगा, पहला टर्म cos और बाद में साइन, और यहाँ पे इंटू साइन 3x तो है ही। चलो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो रहे देखो, तो 2 कट हो गया, एंड इज़ नॉट cos ऑफ 9x, cos ऑफ 9x कट हो गया। सो नाउ टेल मी व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, cos ऑफ x बाई टू, ओके, अपॉन में, एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, टेल मी कौन सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, minus sin theta. So with this I get minus of sin of 3x by 2 into sin x, sin 3x. Is that clear? डन। चलो अब आगे क्या करें, वापस फंस गए, अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं ले रहे, ठीक है। सो अगेन यू आस्क योर सेल्फ, एज आई सेड, कोई भी सम में अगर आप फंसो तो वहाँ पे आपको यही बोलना है, आइदर यू कैन सिंप्लीफाई, ओके, जैसे टेक कॉमन, एलसीएम या फिर ओपन ब्रैकेट, एंड इफ नॉट देन गो फॉर फॉर्मूला। ओके, तो पहले फॉर्मूला सोचते हैं। चलो फॉर्मूला में अपने पास कितने स्टेप है, 5। सबसे पहला स्क्वायर आइडेंटिटी है क्या इसमें, तो नहीं है, बराबर। नंबर 2, कम ऑन, कौन सा है, a प्लस और माइनस b, वो भी नहीं है। नंबर 3 इज़ नॉट अलाइड एंगल, नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है। मल्टीपल सब मल्टीपल है क्या, जरा देखो, मल्टीपल सब मल्टीपल, तो येस, क्योंकि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 3x बाई टू है, तो कोई भी एंगल का बाई टू आया तो आई कैन गो फॉर मल्टीपल सब मल्टीपल, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, प्लीज़ यहाँ पे स्टार कर देना, दिस द क्लिकिंग पॉइंट, ओके। वी कैन थिंक ऑफ मल्टीपल सब मल्टीपल, तो हम किसका पैटर्न डालेंगे, साइन का पैटर्न। कहने की मी साइन का पैटर्न क्या था, 2 साइन कॉस, ये पहला पैटर्न था, और 10 में क्या लिखते थे इसको, 2 tan अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, याद आ रहा है कि नहीं। अब दोनों में से कौन सा बेटर, तो ऑब्वियसली पहला वाला बेटर, बिकॉज क्वेश्चन में 10 तो चाहिए नहीं। एंड नाउ इफ आई राइट 3x हियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x बाई टू, एंड दैट इज़ वेयर आई रिपीट। अगर आपके फ्रेंड्स को आप पूछेंगे ना साइन 3x का फॉर्मूला बता, तो वो क्या बोलेगा पता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, याद आया कि नहीं। बट व्हाट डिड आई से, हम लोग का प्लानिंग हमेशा एंगल देख के होता है, और एंगल का हाफ हुआ मतलब ऑब्वियसली मल्टीपल सब मल्टीपल, ये फॉर्मूला नहीं करना है। आर यू गेटिंग इट। सो मेरे स्टाइल से जो बंदा पढ़ता रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, उसको ये चीज़ पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन, कैन वी राइट यहाँ पे cos ऑफ व्हाट, x बाई टू, अपॉन में यहाँ पे आएगा माइनस साइन 3x बाई टू, मल्टीप्लाई बाई क्या, यहाँ पे आएगा 2 साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू, डन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कौन सा टर्म कैंसिल हो गया, तो साइन 3x बाई टू कट हो गया, तो डिनोमीटर गायब हो गया। एंड नाउ कैन आई राइट -2 आगे, cos ऑफ x बाई टू इंटू कॉस ऑफ 3x बाई टू, यहाँ तक आ गए। चलो अब आगे वापस फंस गया हम, ओके। अब यहाँ पे फंसे तो आपको कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है, चलो मैं डायरेक्ट क्लिक कराता हूँ। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन, बराबर, एंड द रिक्वायर्ड इज द बिगेस्ट इन, तो रिक्वायर्ड में क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेल मी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कौन करता है, तो यस यू आर राइट, डी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे वी वांट क्या, वी वांट सब्ट्रैक्शन, बराबर ना। सो दिस इम्प्लाइज, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज डी फैक्टराइजेशन। तो अगर आप फॉर्मूला खाली रटेंगे तो नहीं चलेगा, उसका रीजनिंग याद रखो, और ये समझो कब फॉर्मूला कब यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ठीक है। चलो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद करो, क्या करते थे, तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में c प्लस डी बाई टू आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो c प्लस डी, अब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, c प्लस डी किया, चलो c माइनस डी, तो यहाँ पे आएगा c माइनस डी, इसमें मल्टीप्लाई बाई टू नहीं आता, याद रखना, उल्टा जा रहे हैं, बराबर कि नहीं। चलो क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ डोंट से कॉस दिख रहा है, आपको कॉस दिख रहा है, मतलब प्योर दिख रहा है, और प्योर मतलब किसका फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, बराबर कि नहीं। एंड टेल मी बीच में प्लस की माइनस, तो ऑब्वियसली बीच में प्लस आएगा, एंड ये टोटल पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन फॉर्मूला में नहीं है, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर, टेल मी व्हाट आई गेट, माइनस ऑफ कॉस ऑफ, कम ऑन, माइनस को अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। 3x प्लस दिस 4x बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, बराबर, और ये भी माइनस अंदर गया, माइनस कॉस ऑफ इज़ नॉट, यहाँ पे x माइनस 3x दैट इज़ माइनस 2x बाई टू, 2 कट हुआ तो माइनस x बचेगा, ठीक है। और वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। टेल मी यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा दिख रहा है, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा, एंड विद दिस अपना आंसर रेडी।
आर यू गेटिंग इट? सो बेसिकली हमने क्या किया पता है, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट्स व्हाट दे विल आस्क इन इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको ऐसा पूछेंगे, इसको इंटीग्रेट करो, तो कहना इसे अभी अभी हमने क्या प्रूव किया, ये इक्वल टू ये, तो आप इसको इंटीग्रेट करो या इसको इंटीग्रेट करो, बात एक ही है. ठीक है, और इंटीग्रेशन में हम लोग ये सीखेंगे दैट डिवीजन का इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, सो व्हाट वाई आई एम ट्राइंग टू से दिस ऑल दिस, अभी इंटीग्रेशन तो आपको पता नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से दिस बिकॉज सी जितना आप ट्रिग्नोमेट्री अभी स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको बाकी सब चैप्टर यू नेम इट, डेरिवेटिव, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, मैथ्स 2 जो हमारा पूरा है 12th स्टैंडर्ड का, वो कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है. ओके, चैप्टर भले इंटीग्रेशन होगा बट उसके अंदर का जो कैलकुलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री देता है, एंड दैट इज़ वाई वी शुड फोकस मोर ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, डन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. प्लीज़ ये क्वेश्चन को और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, स्टार्ट टू फिनिश आपको लिखने को आना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर कॉल्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, चलो लेट अस टेक द थर्ड सम नाउ. Now the third sum says prove that 2 cos of pi by 13 cos of 9 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 is equal to 0. चलो ठीक है, ट्राई टू थिंक इसमें कैसे करेंगे. जस्ट मुझे इनिशियल स्टेप बताओ. फर्स्ट कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे? चलो ओके, सो ऑब्वियसली आप लोग पहले तो LHS लेंगे. LHS में आपको क्या दिख रहा है, 2 साइन पाई बाई, सॉरी नॉट साइन, 2 कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, और इसको मुझे 0 प्रूव करना है. ठीक है, ना यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो लेट मी स्टार्ट अगेन. स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, a प्लस और माइनस बी नहीं है, फिर आपका अलाइड एंगल नहीं है, मल्टीपल सब मल्टीपल नहीं है. व्हाट आई कैन सी इज आई कैन सी मल्टीप्लिकेशन, बराबर ना, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन. सो विद दिस थॉट इन माय माइंड, ये टर्म को देख के आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, डी फैक्टराइजेशन. ठीक है, अब कोई बंदा बोलेगा सर मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, टेल मी ये टर्म को देख के आपको दिमाग में कौन सा आएगा, आपको एडिशन दिख रहा है बराबर, और भी कौन से टर्म का, कॉस का, मतलब कैन वी गो फॉर फैक्टराइजेशन. समझा ये? तो ये समय आपके पास 2 चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आप उसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो. ठीक है, चॉइस इज योर्स, बट दोनों नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है. ठीक है, सो दोनों में से एक करते हो, तो लेट अस गो फॉर डी फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास चॉइस था. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज़ डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, वापस हेल्प करो. सबसे पहले आएगा c प्लस डी बाई 2 आएगा क्या, तो बाई 2 नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, c माइनस डी, बराबर ना, यहाँ पे 13, सॉरी फाइन, एंड यहाँ पे आपका टर्म है बराबर. आगे के टर्म तो एज इट इज़ रहेंगे, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13. डन. चलो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्योर है कि मिक्सचर है, तो यहाँ पे प्योर है, और प्योर मतलब दोनों कॉस आएंगे, ये भी कॉस और ये भी कॉस, और बीच में प्लस. डन. चलो अब ऐड करते हैं, तो टेल भी पहला टर्म कौन सा दिख रहा है, तो इज़ नॉट, पहला टर्म आपको दिख रहा है 9 प्लस दिस 10, तो यहाँ पे आएगा 10 पाई बाई 13, बराबर कि नहीं. चलो प्लस कॉस ऑफ सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13, बराबर. चलो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, टेल मी ये वाले टर्म में कौन सा फॉर्मूला आएगा. सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा. व्हाट इज़ कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट आई गॉट, कॉस ऑफ 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13. अगर आप अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे तो यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए क्या करना है आगे. ठीक है, इफ़ नॉट देन एक सेकेंड. चलो लेट अस स्टार्ट अगेन. बहुत लोग को शायद से क्लिक नहीं हुआ रहेगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट अस स्टार्ट अगेन. मैंने बोला ना 5 स्टेप बोलो, आपको कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही. तो सबसे पहले लेट अस से, डू यू सी हियर स्क्वायर आइडेंटिटी, आंसर इज नो. कम ऑन. नंबर 2, डू यू सी a प्लस बी, a माइनस बी, आंसर इज नो, बराबर. डू यू सी, अब बहुत लोग क्या बोलेंगे सर एक सेकेंड इतना क्या मगजमारी करते हो, फैक्टराइजेशन दिख रहा है.
बट एक सेकेंड, फैक्टराइजेशन का फ़ायदा क्या होगा? अभी अभी तो बात हुआ, हमने डी फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन अप्लाई किया, अब फैक्टराइजेशन में वापस डी फैक्टराइजेशन डालूंगा तो उधर ही वापस आऊँगा ना भाई, ठीक है? तो इसलिए जंप मत करो, आप सीक्वेंस को तोड़ने का नहीं, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू, कम ऑन। स्क्वायर आइडेंटिटी नो, ए प्लस ओ माइनस बी नो, अलाइड एंगल ना। सी अब मैं बोलते टाइम बहुत फटाफट बोलता हूँ नो, बट आपको ये चेक करना चाहिए, ओके, कि अलाइड एंगल है कि नहीं है, ठीक है? अब अलाइड एंगल कैसे पता चलता है? तो याद करो, इन दिस इज़ नॉट, हम लोग सबसे बड़ा एंगल लेंगे। टेल मी यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? तो सबसे बड़ा एंगल है tan π/3। चलो लेट अस टेक tan π/3। कुछ याद आया? इसको हम रीराइट कर देते। चलो अपॉन में कितना है? 13 है ना, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे? 13 के मल्टीपल में लिखेंगे, ठीक है? सो कैन वी राइट दिस एज 13 पाई माइनस 3 पाई और काम खत्म। इट्स अ अलाइड एंगल का क्वेश्चन। ये लिंक हो गया ना, मतलब ये टर्म इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। चलो लाइक वाइज लेट अस गो फॉर 8 π/13। कम ऑन, अपॉन में क्या है? 13 है, फाइन। चलो अब 8 पाई को क्या लिखेंगे 13 के टर्म में? 13 पाई माइनस कम ऑन 5 पाई, तो ये आपका 5 π/13 से कनेक्ट हो गया। चलो इसको रीराइट करो, क्या आएगा? पाई माइनस 3 π/13 और यहाँ पे आएगा पाई माइनस 5 π/13। और मेरे हिसाब से समझने वाले लोग समझ गए रहेंगे। टेल मी यहाँ पे जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? सो LHS विल बी, LHS इज इक्वल टू, लेट स्टार्ट, क्या आएगा? कॉस ऑफ पाई माइनस 3 π/13। कम ऑन, नेक्स्ट टर्म कौन सा है? कॉस ऑफ पाई माइनस 5 π/13 प्लस कॉस ऑफ 3 π/13 प्लस कॉस ऑफ 5 π/13। और यहाँ पे मुझे अलाइड एंगल का फॉर्मूला दिखना स्टार्ट हो गया। टेल मी कौन से फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ? कॉस ऑफ, मुझे दिख रहा है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, बराबर ना? सॉरी, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कम ऑन, पाई बोला तो टर्म चेंज की सेम, तो टर्म रिमेन सेम। एंड 180 माइनस थीटा बोला तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट? कैन आई राइट कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 3 π/15 माइनस कॉस ऑफ 5 π/, ओ सॉरी नॉट 15, 13, ठीक है ना? 13 यहाँ पे ऑलरेडी क्या था? प्लस कॉस ऑफ 3 π/13 plus cos of 5 π/13, and if you see is not your, all the terms will get cancelled and your answer would be 0. LHS equal to RHS। समझा कि नहीं? तो सीक्वेंस से अगर आप सोचेंगे तो आप कोई भी सम में मेरे हिसाब से अटकेंगे नहीं तो क्या होगा? लोगों को एक फॉर्मूला बेस्ड सम आता है, बट जब उसमें मिक्स होते हैं तो आप अटक जाएंगे। और यहाँ पे देखो कैसे मिक्स हुआ। तो पहले हमारे पास चॉइस क्या था? डी फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन दोनों का चॉइस है। अगर दोनों फॉर्मूला डाल देंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो दो में से मैंने एक सिलेक्ट किया, और जैसा मैंने सिलेक्ट किया मुझे वापस एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखा। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पे नहीं आया, मैंने लाइन से सोचा और मुझे पता चला इसमें अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? सो विद दिस योर सम इज ओवर, थर्ड सम डन। चलो नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ सम। अब ये पर्टिकुलर ग्रुप का मोस्ट इंटरेस्टिंग सेट चालू हो रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखना। ओके, द क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। चलो ये पहले प्रूव करते हैं, ठीक है? नाउ टेल मी कौन सा साइड लेंगे सोल्यूशन में? तो इन दिस क्वेश्चन आर वी नॉट सपोज टू टेक LHS, क्योंकि LHS में आपके पास बहुत ज़्यादा टर्म है, बराबर? सो हमने पहले LHS लेना है, तो यहाँ पे मैंने LHS ले लिया। LHS है साइन ए इंटू क्या? साइन ऑफ 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 प्लस ए। नाउ टेल मी व्हाट डू यू सी ऑन LHS में? यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है? तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, और जैसा मल्टीप्लिकेशन दिखा, मल्टीप्लिकेशन इंटू एडिशन सब्ट्रैक्शन कौन करके देता है? डी फैक्टराइजेशन। आई होप यू कैन क्लिक दैट डायरेक्टली। ओके, जब भी अलग अलग एंगल का मल्टीप्लिकेशन दिखे तो वो डी फैक्टराइजेशन है। अब खाली उसमें पैर कर लेते, तो एक काम करते हैं, 1/2 साइन ए को बाहर रखते हैं और अंदर 2 साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। ये समझा? 2 कहाँ से आया? फॉर्मूला के लिए 2 भी तो चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको बाहर ले लिया और इसको ग्रुप में डाल दिया। नाउ टेल मी, बाय डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, बाय डी फैक्टराइजेशन, आई रिपीट अगेन, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट ये मेंशन करना कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? सो लेट्स गो फॉर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। 1/2 साइन है एज इट इज़ रहेगा। चलो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या बोलता है? C प्लस डी, बराबर ना? ये दोनों को ऐड करते हैं,
चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, 60 माइनस ए माइनस 60 प्लस ए, ये मैंने सी प्लस डी सी माइनस डी कर दिया। चलो अब बताओ प्योर दिख रहा है कि मिक्सचर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे प्योर दिख रहा है, और प्योर किसका फॉर्मूला है, कॉस कॉस बराबर, और दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, तो यहाँ पे साइन साइन है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। एंड एक और चीज़, कम ऑन, ये टोटल पे भी क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू सीइंग इट, समझा, ओके। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कर्ल ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये आपका कर्ल ब्रैकेट और फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डन। तो मैंने यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप इसको एक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो वापस रिपीट कर रहा हूँ, सी प्लस डी बाई 2 नहीं किया क्योंकि ये डी फैक्टराइजेशन है, सी माइनस डी बाई 2 नहीं किया बिकॉज ये डी फैक्टराइजेशन है, बराबर ना, ओके। एंड नाउ साइन साइन दिखा मतलब प्योर, तो दोनों को कॉस लिखा, बीच में माइनस, और ये स्पेशल वाला फॉर्मूला है तो बाहर भी माइनस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बाहर वाले माइनस को आगे ही ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है देखो, तो पहले में ए कट हो जाएगा और दूसरे में 60 कट हो जाएगा। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, टेल मी व्हाट आई गेट हियर, कॉस ऑफ 120 दिख रहा है बराबर, कॉस ऑफ 120 माइनस, डू यू सी कॉस ऑफ माइनस 2a, तो ये आपका टर्म रेडी। चलो कॉस ऑफ 120 निकालना है, कम ऑन, इट्स अ स्टैंडर्ड एंगल, और स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकालने के लिए यूनिट सर्कल याद रखने का, बराबर। 120 डिग्री किसका मिरर इमेज है याद करो, तो 120 डिग्री 60 डिग्री का मिरर इमेज है, बराबर। और 60 डिग्री में यहाँ पे आता है कॉस 60 साइन 60, ये वैल्यू आपके बाहर होनी चाहिए, बराबर ना। ना इफ आई टेक इट ऑन द अदर साइड, टेल मी क्या होगा, वैल्यू बदलेगा क्या, तो वैल्यू रिमेन्स सेम, खाली साइन बदलेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एंड विद दिस थॉट अपना कॉस ऑफ 120 रेडी। आई होप ये आपका कॉस ऑफ 120 डिग्री है, डन। चलो ये अप्लाई करते हैं, और दूसरा मुझे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, सो आई कैन सी कॉस ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। विद दिस टू क्लाउड, टेल मी ये क्या आएगा, -1/2 साइन ए, ब्रैकेट में कम ऑन, कॉस ऑफ 120 -1/2 बराबर, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, -2a, डन। चलो ना आगे हम लोग क्या करेंगे, तो लेट अस टेक एलसीएम, और एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। सो डू यू सी 1/2 साइन ए, ब्रैकेट में 1/2 प्लस कॉस ऑफ 2a। जैसे मैं बोला ना, जब भी हम कुछ नहीं कर पाओ तो क्या करो, तो आप सिंप्लीफाई करो, तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। चलो अब यहाँ पे कैन वी टेक एलसीएम, तो येस वी कैन टेक एलसीएम, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ओके। और जैसा मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 2 कॉस ऑफ 2a बाई 2, डन। चलो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 साइन ए, ब्रैकेट में 1 + 2 कॉस ऑफ 2a, यहाँ तक ठीक है ना। वापस हम फंस गए, तो आप रिक्वायर्ड पे हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड में अपने को क्या चाहिए, तो रिक्वायर्ड में अपने को 3a चाहिए, और मेरे पास फिलहाल क्या है, तो मेरे पास एंगल 2a है और a है, बराबर। अब 2a का 3a के साथ रिलेशन नहीं है, बराबर, बट इज इट नॉट a का 3a के साथ रिलेशन है। 34 43 वाले जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, 3a का a के साथ रिलेशन था, तो मतलब ये दोनों में से मुझे किसको हाथ लगाना चाहिए, ऑब्वियसली मैं इसको अभी हाथ नहीं लगाऊंगा बिकॉज ये 3a से कनेक्टेड है, तो अनवांटेड एंगल कौन सा हुआ, 2a, समझा। मतलब आपको टर्म पहले नहीं देखना है, पहले एंगल देखना है, ठीक है। सो हियर एलिमिनेट 2a आ रहा है, तो यहाँ पे एलिमिनेट 2a करने के लिए कॉस के पैटर्न सोचने पड़ेंगे। अब कॉस के कितने पैटर्न है, 4, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 2 कॉस स्क्वायर -1, एंड फाइनली 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। चलो अब सिलेक्ट करते हैं इसमें से कौन सा बेटर रहेगा, तो आपका आंसर देखो किसके टर्म में है, साइन 3a है, और साइन 3a मतलब मुझे साइन का पैटर्न प्रीफर करना पड़ेगा, ओके। tan cot लाके मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, 1/4 साइन ए, ब्रैकेट में 1 + 2, ब्रैकेट में कम ऑन, कॉस का पैटर्न क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, इज दैट क्लियर, डन। चलो अब इसको जरा ओपन कर देते हैं अंदर, तो 1/4 साइन ए, चलो अंदर ओपन करेंगे तो ये 1 + 2 -4 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ओके। तो मैं अभी फिलहाल उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं उसको अंदर वाले टर्म को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 + 2 कितना होगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स, अरे कम ऑन, कुछ सरप्राइज मिला क्या, 34, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, 3 साइन एक्स चाहिए, तो साइन ए है ना अपने पास, एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक्स नहीं ए आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। एंगल ए
a बराबर ना. So if I take sin 3a अंदर, sin a अंदर, am I not going to get 3 sin a minus 4 sin cube a? And please by the way किसका फॉर्मूला है? 1/4 sin 3a का फॉर्मूला है. क्लियर? डन. तो यहाँ पे ही हमने प्रूव कर दिया. फाइन. अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका प्रूफ कुछ ज़्यादा टफ नहीं था मेरे हिसाब से. सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम. मल्टीप्लिकेशन दिखा तो हमने डीफैक्टराइजेशन किया. डीफैक्टराइजेशन करने के बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ दिख रहा है, इसका वैल्यू और इसमें कॉस ऑफ माइनस थीटा. चलो वो डाल दिया. अब आगे कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया. माइनस कॉमन तो ये प्लस हो गया. एलसीएम लिया, यहाँ पे आके अटक गए. अब जैसे अटका मैंने रिक्वायर्ड देखा और रिक्वायर्ड में मुझे क्या दिखा, 3a जो किससे कनेक्टेड है, a के साथ. तो मुझे कौन से टर्म के बारे में सोचना चाहिए, ऑब्वियसली 2a के बारे में सोचना चाहिए. तो मैंने cos 2a का पैटर्न डाला, उसमें भी साइन वाला पैटर्न डाला, सिंप्लीफाई किया, 3a रेडी. बराबर. अब व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज, रिमेंबर दिस एज डायरेक्ट रिजल्ट फॉर MCQ. ये आपके MCQ का एक डायरेक्ट रिजल्ट है. ठीक है. सो रिमेंबर एज डायरेक्ट रिजल्ट. ओके. चलो इसमें क्या रिजल्ट है, तो अपना फॉर्मूला था साइन ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 साइन 3a. ये आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है. बराबर. और MCQ में इसको अप्लाई करना है. अब यहाँ पे मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना है. ज़रा याद करो, ऐसा हमने कुछ कॉस का पैटर्न किया था, कुछ याद आ रहा है? कॉस के लिए भी ऐसा कुछ था. ओके. बट दैट टर्म अगर याद है तो मैं किसका बात कर रहा हूँ पता है, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस 2a, फिर कॉस स्क्वायर ए, याद आ रहा है, डॉट 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 कॉस ऑफ 2n-1a. इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था साइन ऑफ 2n इंटू ए अपॉन 2n साइन ए. याद आया. बट ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कॉस का है. अब तुम बोलेगा सर वहाँ पे भी साइन का फॉर्मूला था बट आपने कॉस में कन्वर्ट करके आंसर लाया था, तो यहाँ पे भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बराबर. लेकिन टेल मी हाउ मेनी टर्म्स वर देयर. सो देयर वर n नंबर ऑफ टर्म्स. बराबर. जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो अपने पास 3 टर्म है. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दिखा तो आपको पहले क्या सोचना है, ये वाला फॉर्मूला एंड नॉट दिस. ठीक है. फाइन. अगर क्लिक होता है तो, अगर नहीं है तो अलग बात है, ये हम लोग MCQ में वापस प्रैक्टिस कर लेंगे. डन. सो लेट अस फोकस ऑन दिस सम नाउ अगेन. तो लेट अस, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ MCQ स्टाइल का. ठीक है. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन ये है, ओके, फाइंड साइन 20, सॉरी हाँ साइन 40, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, फाइंड साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री का वैल्यू अपने को निकालना है. ठीक है. ना प्लीज़ ध्यान से देखना, ये सम अभी फिलहाल बहुत सिंपल लगेगा बिकॉज आपने ये अभी जस्ट एक रिजल्ट किया है. बराबर. बट एग्जाम में क्लिक करना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमको क्लिक नहीं है. हाँ बट मेरा फॉर्मूला लिस्ट बहुत तगड़ा है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. इसको हम कैसे सोचेंगे, तो सोल्यूशन में जैसे मैंने बोला एंगल जब भी दे दे तो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड. बराबर ना. टेल मी यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है क्या, तो आपको फटाक से दिखना चाहिए एक स्टैंडर्ड एंगल. ठीक है. सो यहाँ पे पहला थॉट मैं लिख रहा हूँ, एंगल, दो चॉइस. बराबर. स्टैंडर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड. ठीक है. यहाँ पे कौन सा है, 60 डिग्री स्टैंडर्ड है और 20, 40 और 80 नॉन स्टैंडर्ड है. बराबर. ओके. चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे आप कौन सा एंगल वाला टर्म लेंगे, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड 60 डिग्री हो गया. बराबर. तो ये 60 डिग्री का वैल्यू डाल देते हैं. ठीक है. तो लेट अस पुट 60 डिग्री का वैल्यू पहले. तो साइन ऑफ 60 डिग्री, आई होप एवरीवन नोज इट इज़ √3/2. बराबर ना. तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 डाल देते. तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन √3/2, साइन ऑफ 80 डिग्री. डन. चलो तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, साइन 20, साइन 40 और साइन 80. चलो ये आ गया. अब कैसे सोचेंगे, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, 20, 40, 80. बराबर. विच इज़ 2 टाइम्स. बराबर. तो यहाँ पे अपने को थॉट क्या रहा है, मल्टीपल
एंड सब मल्टीपल। बट टेल मी यहाँ पे एक मिनट, इसको दो पार्ट में करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसको दो पार्ट में करते हैं, ओके, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का थॉट आता है। और दूसरा थॉट कौन सा आता है? तो दूसरा थॉट आना चाहिए आपका डी फैक्टराइजेशन, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट भी दिख रहा है, बराबर कि नहीं? तो ये दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अब जब मल्टीपल सब मल्टीपल में जाते हो तो यहाँ पे आप जाके रिफ़र करना, अपने पास वो शॉर्टकट था जो मैंने अभी भी लिखा, क्या था? कॉस ए कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए डॉट 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 कॉस ऑफ 2n-1a इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? साइन ऑफ 2n a अपॉन 2n साइन ए, बराबर कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ओके, सिंस वी नीड टू कन्वर्ट कॉस इनटू साइन एंड देन चेक द एंगल। अभी भले एंगल में वो रिलेशन दिख रहा है, बट जब एंगल को एडजस्ट करेगा तो रिलेशन बदल सकता है, ओके, कॉस इनटू साइन एंड देन चेक एंगल्स। आर यू गेटिंग इट? तो ये मेरा थॉट था, जो यहाँ पे फिट नहीं होगा तो इसको अवॉइड करना है, फाइन। तो ये वाले पार्ट को अवॉइड कर दिया। और वैसे भी मुझे क्लिक नहीं होगा, बिकॉज विथ प्रैक्टिस आपको ये बाहर करना है 3 टर्म्स, ओके, इम्प्लाइज, यहाँ पे आएगा साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ये आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? आर गेटिंग इट? डन। तो ये आपका थॉट ज़रा क्लाउड बना के इसमें डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे क्लाउड बना देता हूँ। चलो, विद दिस थॉट इन माई माइंड, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। LHS में क्या था अपने पास? तो √3/2 को मैं आगे लिख लिया, साइन 20 डिग्री बराबर। अब मुझे बताओ 40 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? तो कैन वी राइट 60 डिग्री माइनस 20, अरे वाह, एडजस्ट हो गया। और साइन ऑफ क्या? 60 डिग्री प्लस 20 इज 80। अरे तो सुपर फास्ट सम हो गया अपना। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई कैन राइट, कम ऑन, कैन वी राइट दिस एज √3/2? टेल मी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? फॉर्मूला है आपका, मैं वापस रीराइट कर रहा हूँ। सो वी नो दैट, फटाफट बताओ क्या था? साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू क्या? तो 1/4 साइन 3a। डन, ओके। तो हियर ए का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री। सो कैन आई से LHS में मैं क्या लिखेगा? 1/4 इंटू ब्रैकेट में, सॉरी पहले √3/2 लिख लेते हैं, √3/2 ब्रैकेट में 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री विच इज़ वॉट, कम ऑन? तो √3/8 इंटू साइन 60 डिग्री आ जाएगा। नोटिस साइन 60, कम ऑन, साइन 60 अगेन √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा √3/2 विच इज़ 3/16। LHS इज इक्वल टू, सॉरी LHS RHS नहीं था, वैल्यू निकालना था अपने को, ठीक है? तो क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, शो दैट करके, ठीक है? नाउ शो दैट, ठीक है, इज इक्वल टू 3/16। आई होप यू एंजॉयड दिस। तो एक्चुअली सम ये 4 स्टेप का ही था देखा जाए तो, ठीक है ना? फाइन, बट वो रिलेशन पकड़ना कि यहाँ पे 60 माइनस 60 प्लस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब क्लिक करना है? आई रिपीट वन मोर टाइम, 3 टर्म्स दिखे तो अपने को ये वाला रिजल्ट क्लिक करना है, ओके? चलो, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ऐसा सेम रिलेशन कॉस में है क्या? तो आंसर इज यस। सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर कॉस, ओके? सो आई से नोट में, सिमिलरली वी हैव कॉस ऑफ ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3a, ठीक है? फाइन। अब यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आपको साइन के साथ बाहर करना है, ठीक है? अब ऑल्सो एक और चीज़ देख लो, अपने पास साइन का रिजल्ट रेडी हो गया, कॉस का रिजल्ट रेडी हो गया, तो टैन का रिजल्ट भी तो रेडी कर सकते हैं कि नहीं? तो ऑल्सो क्या है? वी हैव, चलो ध्यान से देखना, टैन ए इंटू टैन क्या? 60 माइनस ए इंटू टैन 60 प्लस ए।
तो इसका आंसर आएगा 1/4 tan 3a। लेकिन लेट मी टेल यू, ये 1/4 नहीं आएगा, बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर मुझे tan लाना है तो इज़ नॉट tan का फॉर्मूला, इज़ साइन का फॉर्मूला अपॉन कॉस का फॉर्मूला। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो राइट साइड भी तो डिवाइड होगा ना, और जब राइट साइड डिवाइड होगा तो क्या आएगा, साइन 3a इंटू 1/4 अपॉन कॉस 3a इंटू 1/4। सो 1/4 कट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा tan 3a। तो याद रखना tan में 1/4 नहीं आता है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस द वे यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। सो आई रिपीट, हमने 3 शॉर्टकट किए यहाँ पे MCQ के लिए। पहला था साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 1/4 साइन 3a। ठीक है, सेम फॉर्मूला किस में है, कॉस में। व्हाट इज़ दैट, कॉस a इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस a इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस a। आंसर इज अगेन 1/4 कॉस 3a बराबर। एंड tan में फॉर्मूला आ गया, tan a tan 60 minus a tan 60 plus a is equal to tan 3a। Now what I request is, before we go to the next sum, ये तीनों फॉर्मूला एटलीस्ट 5 टाइम्स आप लिख लो, एंड बोल बोल के लिखना तो आपको बाहर हो जाएगा। ठीक है, डन। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट दैट। चलो, आई होप आपने कर दिया रहेगा। नाउ लेट मी गिव यू सम सम्स ऑन दिस। ठीक है, लेट अस टेक द 6th सम। शो दैट cos of 20, cos of 40, cos of 60, cos of 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, नाउ प्लीज़ यहाँ पे आप टिपिकल टाइप ऑफ मल्टीपल सब मल्टीपल रिफ़र करना, और ऐसा सेम सम हमने वहाँ पे किया है, जाके देख लेना। ठीक है, सेम सम हमारा वहाँ पे आपको मिलेगा। वो हमने वो साइन 2n के फॉर्मूला से सॉल्व किया है। अब मैं यहाँ पे 60 वाले रिलेशन से सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट, कम ऑन। सोल्यूशन मैंने क्या लिया, LHS में क्या दिख रहा है, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। चलो ठीक है, डन। अब लेट मी स्टार्ट। यहाँ पे मुझे cos 60, पहले तो स्टैंडर्ड एंगल है तो उसका वैल्यू डाल देते हैं। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। येस, ओके। तो यहाँ पे cos 40 1/2 cos 80। तो ये 1/2 को मैं पहले आगे ले लेता हूँ, 1/2 cos 20 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 40, यहाँ पे आएगा cos ऑफ 80 डिग्री, और ये आपका रेडी हो गया। अब आपको क्या देखना है पता है, दिस एंगल मुझे A दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये A, दिस, इसको आप क्या लिखेंगे, 60 - 20 बराबर, और इसको क्या लिखेंगे, 60 + 20, और ये अपना क्लिक हो गया बराबर। तो आपका A इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। सो टेल मी, वी नो दैट, फटाफट क्या फॉर्मूला था, cos A cos ऑफ 60 - A इंटू कॉस ऑफ 60 + A। इसका आंसर क्या था, 1/4 cos 3A बराबर कि नहीं। तो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट 1/2 कर्ल ब्रैकेट में 1/4 cos ऑफ 3A। A कौन है, 20 डिग्री, एंड आपका सम खत्म। सी, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे cos 60 आ जाएगा। एंड बाय द वे cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 इज़ 1/2। तो 1/8 इंटू 1/2 इज़ वॉट, 1/16। समझा कि नहीं। सो LHS इक्वल टू RHS, सो सिंपल। सो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसको क्लिक करना है। क्लिक करना इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज देर आर सो मैनी फॉर्मूलेज। ओके, चलो अब यही क्वेश्चन का आंसर है ना, मैं दूसरे मेथड से ला के देता हूँ, मेथड 2। चलो अब देखो यहाँ पे, तो cos ऑफ 20 डिग्री, cos 40, cos 60, cos 80, डन। चलो यहाँ पे 1/2 को मैं आगे लिख लिया, cos ऑफ 20, कैन आई से cos ऑफ 2 इंटू 20 40, कैन आई से cos ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 20 बराबर कि नहीं। अब मुझे बताओ ये चीज़ आपको कैसा दिख रहा है, डू यू सी दिस एज, वी नो दैट, ध्यान से देखना, cos A cos 2A cos 2 स्क्वायर A डॉट 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 cos ऑफ 2n-1 A बराबर कि नहीं, इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, साइन ऑफ 2n A अपॉन 2n साइन A बराबर कि नहीं, ये था ना फॉर्मूला। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला हियर। सो 1/2 कर्ल ब्रैकेट में, चलो याद करो इसमें मैंने क्या बोला था, क्या क्या फाइंड करना है, A पहले तो। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ A, 20 डिग्री, और n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, याद रखना, n मतलब ये नहीं, ठीक है। सो कितने टर्म है, 1 2 और 3, तो देर आर 3 टर्म्स। चलो तो इसको उठा के डाल देंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 2³ इंटू A मतलब 20 अपॉन 2³ इंटू साइन ऑफ
20 बराबर ना। चलो डन। अब देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2⁻³ मतलब 8, बाहर 2 है तो 1/16 आ जाएगा। साइन ऑफ 2 क्यूब इज़ वॉट 8, 8 2 ज़ा 160, तो यहाँ पे आएगा 160 डिग्री अपॉन साइन 20। चलो अपना अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया रहेगा तो टेल मी यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे अलाइड एंगल दिख रहा है। 160 को मैं कितने में लिख सकता हूँ, 180 में लिख सकता हूँ, तो 1/16 साइन ऑफ 180 माइनस 20 अपॉन साइन 20 बराबर। नाउ टेल मी, हेल्प मी विद द फॉर्मूला साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो 180 बोला तो टर्म चेंज की सेम, तो टर्म रिमेन सेम, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। सो विद दिस थॉट व्हाट आई गॉट हियर, आई गॉट 1/16 साइन 20 अपॉन साइन 20, ये कट हो गया एंड आंसर इज़ 1/16। अब देखा जाए तो देखो दोनों मेथड बेटर है, ओके, नथिंग रॉन्ग विद दिस मेथड ऑल्सो। ये भी बहुत फास्ट है और ये भी बहुत फास्ट है, बट ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, तो आई वुड से ज़्यादा बेटर ये वाला रहेगा, बिकॉज दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर साइन ऑल्सो। ये जो फॉर्मूला है वो खाली कॉस के लिए एप्लीकेबल है, ओके। और अगर साइन हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस बनाओ, फिर वो रिलेशन है कि नहीं चेक करो, इट इज़ क्वाइट लेंथी, बराबर, फाइन। तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ मेथड 2 बेटर या मेथड 1 बेटर, आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मेरे हिसाब से तो सही है, इट डिपेंड्स व्हाट यू आर गुड इन, यू नो, आप जिसमें अच्छा है वो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। चलो नाउ लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका एक शॉर्टकट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, शो दैट, ये भी बहुत फास्ट सम रहेगा, 1020 1040 1060 1080 इज इक्वल टू 3। कम ऑन। अब सोल्यूशन में कौन सा साइड लेंगे, तो LHS ले लिया, बराबर, फटफट बताना यहाँ पे। तो यहाँ पे 1020 1040 1080 और 1060 बराबर ना। टेल मी कौन सा एंगल पे सबसे पहले ध्यान जाएगा, तो 1060 पे जाएगा। व्हाट इज़ 1060 का वैल्यू, तो 1060 का वैल्यू होता है √3 बराबर। तो 1040 1060 इज √3 और 1080 बराबर। स्टैंडर्ड एंगल तो प्लीज़ आपको बैड होने चाहिए, फाइन। चलो अब √3 को आगे ले लेते हैं। अब बचा कौन, 1020 1040 और 1080। चलो अब इसका आंसर लाना है अपने को शॉर्टकट में, ठीक है। कैसे करेंगे, तो टेल मी, वी नो दैट फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपका a इज इक्वल टू 20 हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 60 माइनस 20 बराबर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 60 प्लस 20, ऑल सेट नाउ। सो विद दिस थॉट आई कैन गो फॉर द फॉर्मूला। सो लेट्स से वी नो दैट क्या फॉर्मूला था, tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a। कम ऑन, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आंसर में आपके दिमाग में आएगा 1/4 tan 3a। लेकिन एक सेकेंड, क्या बोला मैंने, tan में 1/4 नहीं आता, ये लिख लिख के कैंसिल करना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो विद दिस कैन वी राइट हियर √3 tan 3a, a कितना है 20, व्हाट इज़ दैट √3 tan 320 is 60, और tan 60 का वैल्यू कितना √3 और ये 3, और ये आपका ऑप्शन में रहेगा। सी कितना छोटा सा सम है, लेकिन ये टेक माई वर्ड इट इज़ नॉट ईजी। ये ग्रिप में लाने के लिए मुझे भी 2-3 बार इसको रिपीट करना पड़ा, तब जाके मुझे क्लिक हुआ। जब सडनली सम सामने आएगा तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आई गेटिंग इट, डन। लेकिन वंडरफुल शॉर्टकट, बहुत इंटरेस्टिंग था, डन। चलो एक बहुत मस्त सम आपको दे रहा हूँ, ये सम आप है ना वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, लेट्स सी वेदर यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस और नॉट। अगर ये सम आपने कर दिया तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, आई कैन गारंटी दैट, ओके। तो क्वेश्चन इज शो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, tan of 6 degree, tan of 42 degree, tan of 66 degree, tan of 78 degree is equal to 1. चलो try to get some relation here. Pause the video and try to get some relation here. Fine, देख लिया। Now अगर आपने ये 2-3-4 मिनट सोचा रहेगा ना, तो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन पॉज अगेन एंड स्पेंड सम टाइम, कम ऑन, ट्राई टू गेट सम थिंग आउट ऑफ इट, कम ऑन। आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे, और इनफैक्ट आपको पता तो लग ही क्या रहेगा, फॉर्मूला तो ऊपर वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है, कम ऑन, ठीक है। सो पॉज इट अगेन एंड ट्राई टू फाइंड आउट, यू विल डेफिनेटली गेट सम रिजल्ट। आपको देखो कहाँ पे 60 प्लस 60 माइनस ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, चलो आई होप आपने इनफ मेहनत किया रहेगा और बहुत लोग को रिलेशन मिला भी रहेगा। लेट मी टेल यू अगेन दैट दिस सम मुझे स्टार्टिंग में नहीं क्लिक हुआ था, बिकॉज दैट टाइम आई वाज नॉट श्योर हाउ टू थिंक, यू नो। तो अब देखो मैं कैसे सोचता हूँ, तो सबसे पहला मैं लाइन से जाऊँगा, स्क्वायर आइडेंटिटी नो,
ए प्लस बी ए माइनस बी नो, बिकॉज यहाँ पे मुझे 75 डिग्री बराबर की नहीं 15 डिग्री ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बराबर आउट। नंबर 3 इज हाँ एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्लिक होगा शायद से tan 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 बराबर। चलो याद करो tan 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 में हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी दो एंगल को ऐड करके तीसरा एंगल निकालते हैं। तो यहाँ तो 4 एंगल है, और बाय द वे इसमें ऐड करो देखो 48 आएगा, इधर ऐड किया तो कुछ भलता ही एंगल आएगा, है ना। सो एंगल्स आर नॉट मैचिंग, तो यहाँ पे वो tan 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 भी नहीं है अगर आप सोच रहे हो तो, ठीक है फाइन। आगे बढ़ते हैं। इज इट अलाइड एंगल? अलाइड एंगल में क्या करते हैं हम, एंगल को रीराइट करते हैं। तो बड़ा वाला एंगल लेते हैं, इसको मैं क्या लिखूंगा 90 - 12 डिग्री लिखूंगा। अब 12 डिग्री तो यहाँ पे है नहीं, इसको मैं क्या लिखूंगा 90 - 24, तो वो भी तो नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं ना अलाइड एंगल का। अलाइड एंगल में होता क्या है, एंगल को रीराइट करने पे वो कोई एंगल से मैच हो जाता है, बट तो वैसा तो है नहीं। चलो नेक्स्ट गो फॉर मल्टीपल सब मल्टीपल। तो मल्टीपल सब मल्टीपल क्या बोलता है, डबल ट्रिपल, ओके। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल भी नहीं है, डन। नाउ नेक्स्ट कम्स फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन, एंड दैट इज़ वेयर मेरा ब्रेन बोलेगा अरे एक सेकेंड, इसका मैंने एक फॉर्मूला किया है। चलो पहले मुझे फॉर्मूला बता दो, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, tan A tan 60 - A tan 60 + A इज इक्वल टू क्या, tan 3A बराबर। ये फॉर्मूला है अपने पास। अब तुम बोलेंगे सर ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं फिट हो रहा है, हमने बहुत ट्राई किया है। जैसे जिसने भी पहले ट्राई किया रहेगा A के जगह पे 6 रखा रहेगा, बराबर। चलो जैसा मैं यहाँ पे 6 रखेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लेट अस पुट 6 ईयर, तो यहाँ पे आएगा 54। अरे 54 तो चाहिए नहीं अपने को, बराबर। बट एक सेकेंड यहाँ पे 6 रखो ना, तो क्या आएगा 66 आएगा, बराबर कि नहीं। और 66 रखा तो वो तो अपने को चाहिए, मतलब इज इट नॉट ये वाला टर्म ये टर्म से कनेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसके साथ में 54 भी तो मिला, बट ठीक है ना यार 54 का बाद में एडजस्टमेंट देख लेंगे, अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे गेटिंग इट मैं क्या बोला, चलो ठीक है। अब वो 54 का क्या करें, तो उसके लिए अब बचा कौन सा एंगल, 42 और 78। जरा ध्यान से इसको देखो ना, 42 एंड 78 ये 60 से कनेक्ट हो सकता है क्या। तो 42 डिग्री को आप 60 में कैसे लिखेंगे, तो 60 - 18 डिग्री, कम ऑन, बराबर कि नहीं, 60 - 18 डिग्री बराबर। और ये 78 को आप क्या लिख सकते हो, अरे कम ऑन 60 + 18 डिग्री, तो इसमें ए क्या होगा, इज नॉट ए 18 डिग्री आएगा, बराबर कि नहीं। एंड विद दिस एक सेकेंड, जब हमने यहाँ पे 6 रखा था तो यहाँ पे 54 मिला था, यहाँ पे 66 मिला था, तो यहाँ पे क्या मिला था, ये भी तो उसका आंसर है ना। तो यहाँ पे मैं 6 जब डालूंगा तो 6 इज अ वॉट 18, कम ऑन कनेक्ट हो गया ये, समझा कैसा ये। तो दैट इज़ हाउ यू क्लिक, तो ये आपके रिलेशन बन गए, डन। मतलब अपने को एक बार ए इक्वल टू क्या लेना है 6 लेना है, और दूसरी बार ए इक्वल टू क्या लेना है 18 लेना है। तो 18 से ये कनेक्ट हो जाएंगे और 6 से ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड एक्स्ट्रा एंगल कौन सा बचा बताओ, 54 ना, तो उसको तो देख लेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है। सो लेट मी से हियर, ओके, सो लेट ए इज इक्वल टू 6 एंड लेट अस सी द रिजल्ट। तो देयरफॉर वी गेट, टेल मी, tan of 6, tan of क्या 54, tan of 66 इज इक्वल टू tan of 3 × 6 बराबर ना, विच इज़ tan of 18 डिग्री। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया। चलो नाउ लेट ए इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू 18 डिग्री डालते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा tan of 18 डिग्री, tan of, चलो इसमें मैं 60 18 ऐड करते हैं, बराबर। 60 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 42 और ऐड किया तो 78, और राइट साइड में क्या आएगा tan of 3 × 18 डिग्री। अरे कम ऑन, कुछ सरप्राइज मिला क्या, 18 3 कितना होता है 54, और यही तो अपने को हटाने का था, समझा क्या क्या पे। तो अपने पास रिजल्ट 1 रेडी, रिजल्ट 2 रेडी। एक काम करते हैं ना, ये रिजल्ट को उठा के हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो विद दिस टेल मी सब्सटीट्यूट, क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट 2 in 1, उठा के डालो, कम ऑन क्या आएगा, देयरफॉर tan of 6 डिग्री, tan of 54 डिग्री, tan of 66 डिग्री। ये किसके जगह पे डाला, tan of 18 डिग्री के जगह पे डाल दिया मैंने, ठीक है ना। tan of 18 डाला, अब साथ में कौन आएगा, tan 42 into tan 78 is equal to tan of what 54 डिग्री। हे एक मिनट, बाय द वे tan 54 क्या हो गया, कैंसल, और अपना आंसर रेडी। व्हाट अ सम, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, यू नो। और जिन्होंने भी ये सम खुद से किया, एक्सेलेंट जॉब, ट्रस्ट मी। मतलब आपने अगर ये रिलेशन भी निकाल दिया ना 6 और 18, ये 18 डिग्री का भी थॉट अगर आ गया रहेगा ना, तो आई एम से एक्सेलेंट जॉब, बिलीव मी। ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, इनफैक्ट मैं, है ना,
3-4 साल पहले वाले लेक्चर में तो इवन आई फॉरगॉट दिस हाउ टू डू इट, यू नो, वो रिलेशन ही भूल गया कैसे कनेक्ट करना था ये. सो अगर आपने कनेक्ट किया तो एक्सेलेंट जॉब, यू नो. सो वेरी नाइस. आई होप यू गॉट एन आइडिया नाउ व्हाट काइंड ऑफ सम्स आर दिस. सो जब भी 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, आई रिपीट अगेन, ओके, या 4 टर्म मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो आपको क्या देखना है, आपको एंगल ए देखना है और ये चेक करना है आर दिस एंगल्स आर कनेक्टेड बाय 60 प्लस ए और 60 माइनस ए, बराबर ना. तो यहाँ पे देखो ए तो हमने ऑन द स्पॉट बना दिया, ये 18 डिग्री सब में नहीं था, बट यहाँ पे 60 प्लस और 60 माइनस होता है ना. सो अगर कोई भी कनेक्ट एंगल 60 से कनेक्ट होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है. सो विद दिस आई होप इट इज़ डन. तो ये आपके फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर देना इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स. ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन. क्या था शॉर्टकट? साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू क्या? तो इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a. ये पहला रिजल्ट. सेकेंड, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए. तो इसका आंसर क्या? 1/4 कॉस 3a, बराबर. एंड फाइनली टैन ए टैन 60 माइनस ए टैन 60 प्लस ए इज इक्वल टू, प्लीज़ ध्यान रखना, टैन 3a. यहाँ पे आपका 1/4 नहीं आएगा, ठीक है. सो विद दिस आपका ये रिज़ल्ट तैयार. चलो फाइन, ये आपके रिज़ल्ट तैयार हो गए. डन. सो डी फैक्टराइजेशन में ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है. चलो अब नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं. सो ये पूरा सेट कंप्लीट कर दिया मैंने. चाहिए तो वापस एक बार गो थ्रू कर देना फ्रॉम द प्रूफ ऑफ इट टू द शॉर्टकट एप्लीकेशन, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बराबर ना, 8 हो गया. चलो क्वेश्चन 9 सेज इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा देन प्रूव दैट tan theta plus alpha by 2 into tan theta minus alpha by 2 is equal to tan square beta by 2. एक्सेलेंट सम, ओके. और ये आपका ऑप्शन में रहेगा, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. चलो, सो नाउ व्हाट यू डू नो, पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक इसमें आप कैसे स्टार्ट करेंगे या क्या करेंगे, या क्या चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर रहे हो. चलो, आई होप आपने देख लिया रहेगा. आई डाउट आपको ये स्टेज पे कुछ क्लिक हुआ रहेगा, बट अगर आपने क्लिक किया, आई वुड से अगेन एक्सेलेंट जॉब, बिकॉज यही अपने को सीखना है, रिलेशन बिटवीन एंगल्स पे ध्यान दो. देखो फटाक से कुछ ना कुछ पता चलेगा. तो मुझे क्या दिख रहा है पता है, गिवन में थीटा है, अल्फा है, बीटा है. डन. थीटा अल्फा बीटा. बट एज आई सेड, गिवन को कभी नहीं देखने का, पहले रिक्वायर्ड देखने का. तो रिक्वायर्ड बताओ क्या है. तो प्रूव दैट वी वॉन्ट दिस. अब इसमें ध्यान कहाँ पे जा रहा है पता है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और थीटा माइनस अल्फा बाई 2. टेल मी ये वाला चीज़ आपको कब दिख रहा है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये कब मिलेगा अपने को. तो इज इट नॉट ये मुझे c प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 जैसा दिख रहा है. सो दिस इम्प्लाइज फैक्टराइजेशन. ये अपना पहला थॉट था. ओके, अब फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, तो थीटा और अल्फा का. सो कॉमन सेंस, अगर थीटा और अल्फा का फैक्टराइजेशन करना है, आइदर साइन या कॉस जो भी है, आई नीड दोस टर्म ऑन वन साइड, बराबर ना. सो कैन आई से द नेक्स्ट थॉट हैज़ टू बी थीटा एंड अल्फा ऑन वन साइड, बस. और मेरे हिसाब से ये अगर थॉट आपके दिमाग में आ गया तो आपका सम का सोल्यूशन स्टार्ट. तो एक काम करते हैं, अब हम रिक्वायर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना, सॉरी, ओके. सो क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है अपने को, कॉस थीटा और अल्फा बीटा, ठीक है. कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा. अब मैंने क्या बोला, अपने को थीटा और अल्फा एक साइड पे चाहिए, तो ये टर्म को मुझे लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा. मतलब ये टर्म को लेफ्ट साइड में कैसे लेके जाए, इफ़ आई टेक इट ऑन लेफ्ट साइड, ऐसा अकेला तो जाएगा नहीं, बिकॉज ये साथ में.
तो अगर मैं इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं ले पाऊँगा तो एटलीस्ट डिवीजन में तो जा सकता है कि नहीं. सो दिस इज़ वेयर ये थॉट मेरे दिमाग में आया था कि अरे मैं इसको लेफ्ट में लेके जाता हूँ, बट साथ में कॉस बीटा भी जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा अपने को मिलेगा नहीं. तो व्हाट आई डू हियर इज़, कैन आई टेक द टर्म इन द डिनोमिनेटर. अब तुम बोलेंगे सर और एक लफड़ा हो गया, अपने को यहाँ पे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए था, बिकॉज तभी तो फैक्टराइजेशन आएगा, यहाँ तो डिवीजन आ गया. चलो यहाँ पे एक सेकेंड सोचो क्या करना चाहिए मुझे अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए थीटा और अल्फा का, तो यस यू आर राइट. बहुत लोग ने जिन्होंने रिवाइज अच्छे से किया रहेगा, रेशियो दिख रहा है बराबर. रेशियो में क्या थॉट थे याद करो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के करने का पहला थॉट. नंबर 2 ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ओ माइनस सी, बी प्लस ओ माइनस डी, थियरम ऑन इक्वल रेशियो. और तीसरा था याद करो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, कंपोनेंडो टू डिविडेंडो. याद आया कि नहीं. एंड हियर टेल मी वन थिंग, हम लोग कौन सा करेंगे, सो विल गो फॉर कंपोनेंडो टू डिविडेंडो. सो विद दैट थॉट बाय कंपोनेंडो टू डिविडेंडो, ये पूरा लिख लेना, ठीक है. चलो तो नाउ टेल मी व्हाट आई गेट हियर. तो कैन आई से कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड में अपॉन 1 इमेजिन कर सकते हो कि नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस बीटा प्लस 1 अपॉन कॉस बीटा माइनस 1 एंड ऑल सेट. नाउ देखो राइट साइड में भी कुछ क्लिक हो गया. कम ऑन, राइट साइड में भी तो मुझे पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया बराबर ना. प्लानिंग इसका किया था बट ये भी सेट हो रहा है साथ में. चलो वेरी गुड. नाउ लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला. कम ऑन, क्या करेंगे. सो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू वॉट, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. कॉस का फॉर्मूला है तो दोनों प्योर रहेंगे, तो यहाँ पे कॉस कॉस आएगा बिकॉज बीच में प्लस है. चलो डिनोमीटर में क्या लिखूँ जल्दी बताओ, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, यहाँ पे आएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अब बताओ यहाँ पे माइनस है तो दोनों साइन साइन आएंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आगे भी तो माइनस आ जाएगा बराबर. इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड कैन वी इसको राइट सीधा इसको 1 प्लस बीटा अपॉन माइनस ऑफ, इसको सीधा करना पड़ेगा ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस बीटा. डन. चलो अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, तो ये 2 कट हो जाएगा. इज नॉट, ये माइनस माइनस टर्म भी कट हो जाएगा बराबर. अब ध्यान से देखो, तो कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा. बट एक काम करते हैं, अपने को कॉट चाहिए कि टेन चाहिए, तो अपने को तो टेन चाहिए क्वेश्चन में, तो अपन ऐसा कॉट में कन्वर्ट नहीं करते, इन्वर्टेंडो कर देते हैं. इन्वर्टेंडो मतलब दोनों साइड को उल्टा कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ओके इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2. अब लेफ्ट साइड में अगर इन्वर्टेंडो किया है तो राइट साइड में भी तो उल्टा करना पड़ेगा बराबर. चलो रेडी एंड ऑल सेट. नाउ अब लेफ्ट में क्या लिखेंगे, तो लेफ्ट में लिखेंगे tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2, इधर भी क्या आएगा tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2. एंड राइट साइड में ड्यू सी अ पैटर्न, कम ऑन, 1 माइनस कॉस बोला तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, और बीटा बोला तो बीटा बाई 2 आएगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस बोला तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये 2 कट. व्हाट इज दैट, कम ऑन, कैन वी से इट इज tan स्क्वायर बीटा बाई 2. बाय द वे अपने को वही तो प्रूव करना था ना सम यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा बाई 2. डन. तो प्लीज़ ध्यान रखना, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 आया तो आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आएगा, ठीक है. दूसरा मतलब ये दोनों साथ में आया तो, अकेला आया तो मल्टीपल सब मल्टीपल भी हो सकता है, अपॉन 2 है देखो, बट थीटा प्लस अल्फा और थीटा माइनस अल्फा दोनों साथ में आ गया तो फिर आपको फैक्टराइजेशन सोचना. और फैक्टराइजेशन के लिए क्या किया मैंने, इसको डिनोमीटर में लेके गया बराबर, और एडिशन सब्ट्रैक्शन लाने के लिए आई रिपीट अगेन, ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना. रेशियो जब आया और फंस गए तो आप ये तीनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं. तो कैन आई गो फॉर दिस बिकॉज मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए बस. एंड जैसा मैंने किया उसके बाद तो मैंने फॉर्मूला डाला है, बाकी उतना दम था नहीं सब में. डन. चलो एक ऐसा सिमिलर सम करते हैं, शायद से ये आप क्लिक कर लोगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. दिस आर ऑल रियली इंपॉर्टेंट सम फॉर जेईई, याद रखना ये सब इजी नहीं है क्लिक करना. सो एक आध दो बार रिपीट करना अगर नहीं समझाए तो, ठीक है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन ऑफ
थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर, देन प्रूव दैट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, अब जो मैं लिख रहा हूँ ना वो ऑप्शन में रहेगा, ओके, दैट इज 1 प्लस एन 1 माइनस एन इंटू tan अल्फा बराबर। चलो अब पॉज करो वीडियो में, ज़रा सोचो इसमें क्या करेंगे। इसमें मेरा सबसे पहला ध्यान किसके ऊपर जा रहा है और वो मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है वो आपको क्लिक करना है। कम ऑन नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, चलो आपने सोच लिया रहेगा तो आपने देखो वापस यहाँ से स्टार्ट किया रहेगा, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर इसको नीचे लेके जाओ बराबर, एंड देन गो फॉर कंपोनेंडो टू डिविडेंडो। यस यू आर राइट, बट ऐसा क्यों करूँ? प्लीज़ याद रखना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कभी नहीं होता है, ओके। गिवन से कभी नहीं देखने का मैं पहले भी बोला था। अदरवाइज यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी तो दिख रहा है ना, ए प्लस बी भी तो कर सकता हूँ। तो पहला ध्यान गिवन पे मत डालो, रिक्वायर्ड पे डालो। रिक्वायर्ड दिख रहा है? अब रिक्वायर्ड में आपको क्या देखना था पता है, मेरा ध्यान इसके ऊपर जा रहा है। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो प्लीज़ याद रखना अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिखता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो दिस इम्प्लाइज ओके वी शुड गो फॉर कंपोनेंडो टू डिविडेंडो। प्लीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर सम में करना है, बट 99% आपको ये चीज़ मिलेगा, ओके। तो अगर कोई सम में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, थिंक ऑफ कंपोनेंडो टू डिविडेंडो। चलो अब मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आई विल गो टू गिवन, और मेरा ध्यान साइन और इसके ऊपर नहीं है, मेरा ध्यान एन पे है, बिकॉज बात एन पे से क्लिक हुआ ना। तो एन को एक साइड पे लेके आते हैं, तो टेल मी व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा है। कैन वी राइट दिस एज साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू एन बाय 1, और मेरे हिसाब से काम खत्म। ये आपका स्टारबक्स स्टेप है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको क्लिक हो गया। क्या है? कंपोनेंडो टू डिविडेंडो, तो बाय कंपोनेंडो टू डिविडेंडो, ठीक है। चलो लेट अस अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो आप क्या करेंगे, तो पहले एक मिनट, अपने को क्या चाहिए वो देख लो ना। अपने को चाहिए 1 प्लस एन 1 माइनस एन। सो प्लीज़ ऐसा मत करो हमेशा इसको ऐड से ऐड किया नीचे सब्ट्रैक्ट किया, जो चाहिए वो हिसाब से प्लान करो। तो आपको क्या चाहिए पता है, 1 प्लस एन 1 माइनस एन ना। तो आप क्या कर रहे हो पता है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड किया अपॉन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस किया। तो राइट साइड में भी वैसे ही करने का, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया। आई होप यू गॉट एन आइडिया नाउ। तो आपको जो चाहिए वो हिसाब से आप प्लान करो, ऐसा नहीं कि ऊपर ऐड ही करना है या नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। देन दैट बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड। चलो काम खत्म। और अब राइट साइड में क्या दिख रहा है, फैक्टराइजेशन दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने पहली बार एंगल देख के प्लान नहीं किया, मैंने टर्म देख के प्लान किया, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो फॉर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्या बोलता है, सी प्लस डी बाई 2, ओके, सी माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर, और साइन का फॉर्मूला मिक्सचर होता है, पहला टर्म साइन दूसरा कॉस, बिकॉज बीच में प्लस है, अपॉन में। चलो नीचे वापस, सबसे पहले सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2, नेक्स्ट टर्म सी माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वापस साइन का फॉर्मूला मतलब मिक्सचर है, लेकिन बीच में माइनस है, तो पहला टर्म कॉस होगा और बाद में साइन होगा, और इसको हम फिलहाल हाथ नहीं लगाते। 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, डन। चलो यहाँ पे 2 कट हो गया। नाउ सिंप्लीफाई करो, कॉमन अंदर क्या दिख रहा है, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, वो 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा बचेगा कि नहीं। सो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बचा। टेल मी, यहाँ तो थीटा थीटा कट हो जाएगा और ये 2 भी कट हो गया बराबर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस अल्फा, अपॉन में टेल मी क्या बचा, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा देखो, और यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। आई थिंक समझने लोग समझ गए रहेंगे। जरा रिक्वायर्ड देखो, रिक्वायर्ड में क्या चाहिए था, टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, वो अपने को मिल गया है बराबर। तो अब ये टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसको अदर साइड में लेके जाओ। तो ये साइन कहाँ पे जाएगा, ऊपर, ये कॉस कहाँ पे जाएगा, नीचे, एंड ऑन अदर साइड आई विल गेट टैन अल्फा, और वही तो चाहिए अपने को। सो विद दिस कैन आई से हियर टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा विच इज़ tan अल्फा। सो 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू tan अल्फा, कैन आई से हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रीवियस सम ओनली, बट प्रीवियस सम में हमने एंगल देख के कंपोनेंट टू डिविडेंडो चेक किया, इन दिस सम टर्म देख के हमने कंपोनेंट टू डिविडेंडो चेक किया। ठीक है, फाइन।
चलो एक लास्ट सम कर लेते हैं इन दिस ग्रुप. Let us say question number 11. Now this says if three angles of triangle ABC are in AP, then prove that cot B is equal to sin A minus sin C upon cos C माइनस cos A. चलो ठीक है ना. अगर आपने डी फैक्टराइजेशन का वीडियो देखा रहेगा तो उसमें एक लास्ट एक आध दो समय देखो मैंने कुछ सिखाया आपको. क्या सिखाया? जब भी आप एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180. ये आप दिमाग में रखना और इसको हम अलग अलग एडिशन ऑफ टू एंगल्स में कन्वर्ट करके रखेंगे. ठीक है, तो ये मेरा पहला थॉट था व्हेन आई रेड दिस. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है. आर इन ए पी. ओके, नाउ व्हाट इज दिस ए पी? लेट अस अंडरस्टैंड. ये मुझे सिखाना है. हिंट में याद रखना ए बी सी आर इन ए पी. आपने 10th में किया रहेगा. ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बराबर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर. आई बेटर से डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज़ कांस्टेंट. ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ फटाफट. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज कांस्टेंट का मतलब हुआ अगर मैं बी में से ए को माइनस करता हूँ, दिख रहा है, और हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो दैट विल बी इक्वल टू थर्ड में से सेकंड को माइनस करना. बराबर. ओके, चलो इसको जरा अरेंज करो ना. क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. दिखा कि नहीं? फाइन. सो व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मैं बोलूँ 3 टर्म्स आर इन ए पी, सो दिस इम्प्लाइज 3 terms in AP, then can I say twice of center term is equal to sum of extreme. बराबर कि नहीं? ओके, सो आई रिपीट अगेन. ट्वाइस ऑफ सेंटर टर्म, ये सेंटर टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले टर्म्स का एडिशन. ठीक है, सो ए बी सी आर इन ए पी बोला तो ये याद रखना है, ये नहीं. डन. चलो विद दिस थॉट इन योर माइंड लेट अस स्टार्ट द सम. तो अपने पास दो रिजल्ट गिवन में आ गया है. 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. सोल्यूशन में सिंस ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर पहला रिजल्ट क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. ये हम बाद में रिजल्ट यूज़ करेंगे. सॉरी. ऑल्सो ए बी सी आर इन ए पी. कम ऑन, वो ए पी में है तो कैन आई से ट्वाइस ऑफ सेंटर टर्म दैट इज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. ये रिजल्ट नंबर 2 है. डन. अब इसमें आप ये दोनों को सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो. नथिंग रॉन्ग, बट आई डोंट वांट यू टू डू राइट नाउ. वो बाद में देख लेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन. अब हम लोग रिक्वायर्ड से चालू करते हैं. ठीक है, चलो अब रिक्वायर्ड में अपने को ये चाहिए, इसलिए मैं ये एंगल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे ए बी सी मिल जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए फिलहाल. ओके, हम लोग पहले रिक्वायर्ड देख लेते हैं. रिक्वायर्ड में कौन सा साइड लेंगे? एल एच एस की आर एच एस? सो ऑब्वियसली आप आर एच एस लेंगे. चलो मैंने आर एच एस ले लिया. आर एच एस में क्या दिख रहा है? आर एच एस में आपको दिख रहा है साइन ए माइनस साइन सी अपॉन cos C minus cos A. And here do you find addition subtraction of terms? और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म आया तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आएगा? फैक्टराइजेशन. बराबर ना, ये अपने दिमाग में आ गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. चलो लेट अस गो फॉर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. कम ऑन, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या बोलता है? ए प्लस सी बाई टू सम बाई टू ए माइनस सी बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू. बराबर. चलो अपॉन में क्या आएगा? यहाँ पे भी 2 टाइम ए प्लस सी बाई टू. यहाँ पे भी क्या? ए माइनस सी बाई टू. चलो ऊपर कौन सा टर्म आएगा? तो ऊपर मिक्सचर है. मिक्सचर मतलब एक पहला टर्म कॉस और दूसरा साइन, बिकॉज बीच में माइनस है. और नीचे क्या होगा? दोनों साइन टर्म आएंगे, ये भी साइन और ये भी साइन. और आगे क्या आएगा? माइनस साइन. समझा कि नहीं? सो विद दिस आपने फॉर्मूला डाल दिया. चलो अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ज़रा देखो. 2 यहाँ पे कट हो गया. बराबर. 2 कट हो गया. और क्या कट हो गया यहाँ पे? ए प्लस सी वाला टर्म कट हो गया. तो बचा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे बचा माइनस ऑफ
यहाँ पे cos ऑफ a प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2, बराबर ना। डन। चलो अब जरा क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो तो उन्होंने कुछ दिया है। व्हाट इज a प्लस सी स्टैंड्स फॉर? कम ऑन, इट स्टैंड फॉर 2b। तो यहाँ पे हम 2b डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2b बाई 2, कैन आई से फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2 अपॉन साइन ऑफ 2b बाई 2। तो ये 2 कट हो गया। ओके, ऊपर वाला भी 2 कट हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ऑफ कॉस बी अपॉन साइन बी। एंड व्हाट इज माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी? इट इज़ माइनस कॉट बी। और शायद से सब में वही चाहिए अपने को, कॉट बी चाहिए, बराबर। एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ रहा है, बराबर। तो मैंने कहाँ पे गड़बड़ किया है? माइनस है। ओ यस, देखा, एक चीज़ भूल गया हम लोग। ओके, डिनोमीटर का एंगल क्या था जरा देखो, सी और ए था। तो यहाँ पे आएगा सी प्लस ए, सी माइनस ए, ये हम भूल गया। तो ये कट कैसे करेंगे? ओके, सॉरी माय फॉल्ट। चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे से वापस। ओके, तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा? ये कट कर सकते हो लेकिन उसके लिए पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे माइनस एडजस्ट करेंगे। सो विद दिस टेल मी क्या बचा? कॉस ऑफ ए प्लस सी बाई 2, बराबर। या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ए प्लस सी के जगह पे 2 भी डाल देते हैं। सो फ्रॉम 2, कम ऑन, रिजल्ट 2 क्या करेंगे? तो कॉस ऑफ क्या आएगा? 2b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस सी बाई 2। इसको अभी हाथ नहीं लगाते, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन ऑफ 2b बाई 2 इंटू, टेल मी साइन ऑफ, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो a माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, बराबर। एंड नाउ टेल मी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? यू सी साइन ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा, बराबर। चलो तो जल्दी बताओ, अंदर तो कौन सा टर्म 2 गया, इधर भी 2 गया। यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस बी अपॉन माइनस साइन बी, बराबर, इनटू साइन ऑफ, कम ऑन, ए माइनस सी बाई 2 अपॉन माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस सी बाई 2 बचेगा, बराबर। सो विद दिस ये टर्म अब कैंसिल होगा एंड फाइनली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अपने को मिलेगा कॉट ऑफ बी LHS एंड हैंस प्रूव्ड। समझा? तो ये कॉट भी कहाँ पे होगा पता है? ऑप्शन में होगा। डन, फाइन। सो यहाँ पे हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ किया। 2 चीज़ वापस मैं बोल रहा हूँ, भूलना नहीं। एक तो ये कंपोनेंट टू डिविडेंडो वाला सम कैसे प्लान किया मैंने, ठीक है। सो थॉट ये वाला थॉट भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। ओके, ये एज वेल एज n+1 n-1 वाला थॉट, दिस। ओके, जब भी ऐसा आएगा आपको कंपोनेंट डिविडेंडो सोचना है। और जैसा आप कंपोनेंट डिविडेंडो करेंगे आपको फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला दिखेगा, बराबर। ये एक थॉट था। और दूसरा, ये आपके 3 रिजल्ट, दैट आर द बॉटम लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद टिपिकल सम्स ऑन डी फैक्टराइजेशन। थैंक यू सो मच।